मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सशंख चक्रम शकरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम शरशीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। दर्शकों, आज बड़ा ही पावन पर्व प्रारंभ हुआ है, पुरुषोत्तम मास, मल मास। यह अधिक मास है, 13वां महीना है। सौर मास और चंद्र मास की गणना से यह हर पौने 3 साल में एक मास 27 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन का आता रहता है। जो मलमास नाम से ही बड़ा अटपटा सा है, मल कहते हैं अपवित्रता को, मल कहते हैं गंदगी को। तो इस मास के साथ मल जुड़ गया तो इस मास को बड़ा कष्ट हुआ। हर मास की एक अधिष्ठात्री देवी होती है। तो मल मास की अधिष्ठात्री देवी को मलमास को रोते देखकर उन्हें भी कष्ट हुआ, उन्हें भी वेदना हुई। चिंताग्रस्त होकर के उन्होंने साधना की। मलमास की अधिष्ठात्री देवी की साधना से भगवान पुरुषोत्तम नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, क्यों रोती हो? व्यथा बताई। मल मास को उसकी अधिष्ठात्री देवी को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहा, कृष्ण, ये दुखी हैं, अधीर हैं, इनका कोई नहीं है। यह पुरुषोत्तम मास, यह अधिक मास, इसमें सूर्य की भी संक्रांति नहीं पड़ती, इसमें कोई सत्कार्य नहीं होता, कोई ग्रहारंभ नहीं होता, यज्ञोपवीत नहीं होता, कर्ण वेद नहीं होता, नामकरण नहीं होता, सारे सत्कार्य नहीं होते। तो इस मास का कौन है, क्या है, इसका क्या अस्तित्व है? भगवान ने कहा, कृष्ण, जिसका कोई नहीं होता, जिसके लिए सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसके लिए समस्त द्वारे बंद हो जाते हैं, कृष्ण, उसके लिए तो तुम्हारा द्वार खुलता है। भगवान ने कहा, आप इसको अपना नाम दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नाम पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम नाम इस मास का पड़ा। यह मलमास पुरुषोत्तम मास हो गया, भगवान का ही स्वरूप हो गया। इस मास में सत्कार्य होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के उद्बोधक हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा गया है। और इस पुरुषोत्तम मास में इस छोटे से पुरुषोत्तम योग की अगर चर्चा सुने, पढ़ें या सुने तो अधिक मास के इस पावन पर्व में नित्य पुरुषोत्तम योग श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं अध्याय पढ़ने से परम कल्याण होगा। और श्रीमद् भागवत में भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया और पुरुषोत्तम मास में पढ़ने योग्य समस्त साधक भक्तों के लिए, समस्त मानवों के लिए परम कल्याणकारी श्री पुरुषोत्तम सहस्र नाम स्तोत्र की रचना है, जिसमें श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान के दिव्य नामों का पठन पाठन है। अगर आप इस श्रीमद् भागवत के वर्णित भगवान के दिव्य नामों का पाठ इस पुरुषोत्तम मास में करते हो तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। और इस पुरुषोत्तम मास के लिए परम कल्याणकारी समस्त साधक अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए तुलसी माता को प्रणाम करें, घी का दीपक जलाएं, तुलसी की परिक्रमा करें और अपने घर के मंदिर में नित्य प्रातः बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। इसका आपका परम कल्याण होगा। और इस पुरुषोत्तम मास में सत्कार्य करने चाहिए, शुभ कार्य करने चाहिए और समस्त शुभ कार्यों में इस पुरुषोत्तम मास के लिए
एक कार्य जिसको कहते हैं परोपकार। परोपकार क्या है? बोले परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे का हित करना ये पुण्य है। कोई धर्माचरण करना चाहता है, कुछ करना चाहता है संसार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो वह परहित की भावना से जो कुछ करता है, दूसरे का हित हो। हित कई प्रकार से हो सकता है। निर्धन को धन प्राप्त हो जाए, उसका हित हो गया। अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसका हित हो गया। भूखे को भोजन मिल जाए, उसका हित हो गया। प्यासे को पानी मिल जाए, उसका हित हो गया। जिस भी क्रिया से दूसरे का हित हो, और परहित करने वाला इस परहित के महत्व को समझ चुका है कि जो परहित करता है उसको फिर अपने हित का चिंतन नहीं करना। जो दूसरे के हित का चिंतन करता है उसके हित का चिंतन तो भगवान करते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और जो परहित में है, दूसरे के सुख के लिए, दूसरी की समृद्धि के लिए, दूसरी की प्रसन्नता के लिए जो सदा अग्रसर रहते हैं, फिर उनके लिए संसार में कुछ दुर्लभ नहीं है। वो जो चाहते हैं समय समय पे सब कुछ मिलता रहेगा, बस भाव पवित्र हो, परहित की भावना हो। ये भारतवर्ष की भूमि, यहाँ परहित के लिए लोगों ने देह तक का त्याग दिया। हमारे पूर्वाचार्यों में महर्षि दधीच ने देवताओं के हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, देवताओं को अपनी अस्थियां दे दी। तो परहित में लगे रहें, जैसे भी दूसरे का हित हो, निष्कपट होकर, निश्चल होकर परहित करें। यही सबसे बड़ी सेवा है। इस पुरुषोत्तम मास के लिए ही कल्याणकारी साधन आप अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।